ठीक है मेरे प्यारे कनाडाई दोस्तों, मैंने आपकी टिप्पणियां पढ़ी और आप हमेशा शिकायत करते हैं कि मैं सिर्फ यूके यूएस में क्या हो रहा है उसी के बारे में क्यों बात करता हूं। और जाहिर है मैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करता हूं क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूं। कनाडा की स्थिति भी ज्यादा बेहतर नहीं है। देखिए यासिर कादी को, जो अमेरिका के सबसे बड़े इस्लामवादी है। वो हाल ही में कनाडा गए थे और उन्होंने ये कहा, मैं आपको बता रहा हूँ, आप रोम और फारस को जीतने वाले हैं। आप गताफान कबीले को लेकर चिंतित हैं। आप बाहर के इन अलग अलग लोगों को लेकर चिंतित हैं। यमन हमारा होगा। सुभान अल्लाह। वो जिस दूरदृष्टि की वो बात कर इसके रहे बारे हैं में सोच वो रहे हैं। सिर्फ रोमनों, फारसियों और यमन की बात कर रहे हैं, जो सचमुच उनके बिल्कुल पास थे। ये बकरी चराने वाला आदमी, जिसे तथाकथित पैगंबर कहा जाता है, उसे तो उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया के अस्तित्व के बारे में भी पता नहीं था। वो तो सिर्फ उस समय की जानी पहचानी दुनिया की ही बात कर रहा है। क्या महान पैगंबर है, क्या जबरदस्त दूरदृष्टि है उसमें। वो सचमुच सिर्फ उस जानी पहचानी दुनिया की बात कर रहा है जो उसके बिल्कुल पास है, और उसे लगता है कि ये बहुत अद्भुत है। वो सहाबा को प्रेरणा दे रहा है। और मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, ये धर्म जितना पूरब तक पहुंचेगा उतना ही अगर पश्चिम तक उसने भी ऐसा कहा पहुंचेगा। होता तो ये और भी अच्छा होता। तुम जानते हो क्या, तुम एक नई दुनिया खोजने जा रहे हो। सोचो कितना अद्भुत होता अगर उसने कहा होता तुम नई नई दुनियाएं खोजोगे, उत्तर और दक्षिण अमेरिका, या फिर कोई अलग नाम दे देता या कुछ और कहता। वो अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया जितना बड़ा है, एक और महाद्वीप। लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं था। वो आदमी असल में कोई भविष्यवक्ता नहीं है। उसे कुछ भी पता नहीं था। उसने खुद से कुछ नहीं बनाया, इसलिए उसने सिर्फ पूरब और पश्चिम कहा। उत्तर और दक्षिण का क्या जानते हो मुसलमानों? क्योंकि उसने रोजे का ये बकवास नियम बना दिया। तुम्हें सूर्योदय से सूर्यास्त तक रोजा रखना है। नॉर्वे का क्या, आइसलैंड का क्या, वहाँ के मुसलमान बेचारे, उन्हें 3 महीने तक रोजा रखना पड़ता है। उन्हें नीचे कम अक्षांश पर आना पड़ता है ताकि उन्हें 3 महीने तक रोजा न रखना पड़े। जो कर ला। ये बात वहां तक पहुंचे जहां तक रात और दिन पहुंचते हैं। जहां भी रात और दिन है, ये धर्म वहां तक पहुंचने वाला है। और उन्होंने ये तब कहा था जब मुसलमान मक्का और मदीना से आगे यहाँ की तक कि कल्पना भी नहीं कर मोहम्मद खुद सकते भी थे। और ज्ञात उन्होंने दुनिया से आगे कुछ भी कल्पना नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा, दुनिया के हर एक शहर में मुसलमान होंगे। तुम अभी कहाँ बैठे हो ए मुसलमानों? मक्का से दुनिया के सबसे यहाँ दूरस्थ तक कि क्षेत्रों में से एक मोहम्मद में। को भी इसके अस्तित्व के बारे में पता नहीं था। तुम अभी कहाँ बैठे हो? एक जमीन पर, एक जगह पर, एक ऐसे ठिकाने पर जहां कोई 1000 साल में भी नहीं सोच सकता था कि एक मस्जिद पूरी तरह से 3000 लोगों से भर जाएगी, पार्किंग की समस्या होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अच्छी समस्या है। कौन सोच सकता था ऐसा? और यही हकीकत है पूरे हाँ, पश्चिमी क्योंकि दुनिया में। उन्होंने तुम्हें अंदर आने दिया बेवकूफ। उन्होंने तुम्हें अंदर आने दिया। उन्होंने तुम्हें ऐसा करने दिया। और चिंता मत करो, माहौल बदल रहा है। वे उठेंगे और कहेंगे, ओह माफ करना, सामान पैक करो, अपनी पीडोफिलिया और यौन दास्ता और सब कुछ लेकर निकल जाओ, यहाँ से निकल जाओ, निकल जाओ। हम ये नहीं चाहते। ये होने वाला है, होना ही है। आपका देश और खासकर आपका शहर पूरे पश्चिमी दुनिया में एक अनोखी स्थिति रखता है। टोरंटो में, टोरंटो की 10% आबादी मुस्लिम पृष्ठभूमि से है। हे भगवान, देखा। अद्भुत। अमेरिका में ऐसा कुछ भी नहीं है। मिसिसॉगा के आपके अपने इलाके में लगभग 15% लोग मुस्लिम हैं। इस बारे में कुछ करना होगा। विश्वसनीय। हाँ, कोई खिलाफत नहीं है। हमें फिर से सोचना होगा। और जहां हम अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, वहां इस देश की 10% आबादी के रूप में आप कर सकते हैं। आपको करना चाहिए और आपको जरूर प्रभाव डालना चाहिए। हम एक हैं, फेनेट्टा, तुम फौस गई हो। एक उम्मा। और अगर पश्चिमी दुनिया के सभी मुसलमान एकजुट हो जाएं और समझ जाएं, 1.8 अरब मुसलमानों में से सिर्फ हम, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में सिर्फ हम, हमारे पास बदलने की क्षमता है। हम भीतर एक से हैं। बदलाव ला सकते हैं। उनकी महत्वाकांक्षाएं देखी। समूह, एक समुदाय, हमारे हित एक जैसे हैं। तो इस पीढ़ी को खड़ा होना होगा, उठना होगा और जंजीरों को तोड़ने के लिए पर्याप्त बहादुर बनना होगा। लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता की जंजीरों को तोड़ दो। इसे देखो, यह डियरबॉर्न मिशिगन में है। मूर्ति पूजा बहुत बड़ी बुराई है। जो कोई इसमें लिप्त है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के खिलाफ बहुत बड़ा अपराध कर रहा है। और इसी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला मूर्ति पूजा को जुल्म का एक बड़ा रूप बताते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के खिलाफ अत्याचार और उल्लंघन का हमें एक आपके बड़ा अल्लाह रूप। सुब्हानहू व तआला की कोई परवाह नहीं है। इसे जरा देखिए, ये भी डियरबॉर्न में है। इसे डिवाइड एंड और कॉन्कर कॉन्कर। कहा जाता है। अल्लाह कहते हैं, तुम मैदान में लड़ रहे हो और फरिश्ते तुम पर गवाही दे रहे हैं।
वे दिव्य हैं। वे डिवाइड एंड कॉन्कर की रणनीति को समझते हैं, तुम्हें बांट देते हैं, लेफ्ट और राइट, वोक और गैर वोक। ये सब बकवास है। वे ये जानते हैं। हम दुनिया के मालिक बनने वाले हैं। आज की दुनिया में जो भी सत्ता के लिए दौड़ रहा है और आपके पास जाकर वोट देने की ताकत है, आप उसे अपने इमाम की कसौटी पर रखेंगे और कहेंगे, ये भावी नेता मेरे इमाम के साथ कितना मेल खाता है। लेकिन यही तरीका है जिससे वे हमें उकसा रहे हैं, है ना? इसका सिर्फ एक ही हल है दोस्तों। इसे देखो, इस काले ईसाई पादरी को देखो। उसने पूरे मुस्लिम नियंत्रित डियरबॉर्न सिटी काउंसिल को फाड़ कर रख दिया। तो वो था डियरबॉर्न। हाँ, यही सब वे अपनी मस्जिदों में करते हैं। तो इस हीरो को देखो, इस सज्जन को देखो। मुझे 180 चर्च का सीनियर पादरी होने का सम्मान और सौभाग्य प्राप्त है, जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने जन्मदिन के वीकेंड पर आए थे। वहीं मुझे राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करने का मौका मिला था और उसी पल उन्होंने मुझसे कहा कि मैं शपथ ग्रहण समारोह में प्रार्थना करूंगा और पुनः समर्पण समारोह में उपदेश दूंगा। मैं आज यहां इसलिए हूं क्योंकि डियरबॉर्न आपकी इतनी समृद्धि के बावजूद और आपने जो कुछ भी किया है, हबर्ड की आत्मा अभी भी इस शहर में है। नस्लवाद की आत्मा अभी भी इस शहर में बसी हुई है। यह एक ऐसा शहर है जो आपकी मस्जिदों और आपकी अजान के साथ फला फूला है, लेकिन फिर भी ये मेरे लोगों की मेहनत के दम पर है, ये काले लोगों की मेहनत के दम पर है कि हमने आपकी हर चीज को फंड किया है। आप हमें नीचा समझते हैं, आपकी पुलिस हमारे साथ अन्याय करती है। और जब जेक लेन ने यीशु के बारे में बात की, उन्हें हमला किया गया क्योंकि आप अमेरिकी कानून के अधीन नहीं हैं, आप शरीयत कानून के अधीन हैं। यही वजह है कि आपने कोई गिरफ्तारी नहीं की, आप हंसते हैं। आप इस शहर में नस्लवाद की 3 पीढ़ियों की उपज हैं, आप जानते हैं। आपने देखा है कि इस शहर में क्या हुआ है, और मेरे ही लोग हैं जिन्होंने आपको फंड किया है। मेरे ही लोग हैं जिन्होंने ये सुनिश्चित किया कि आपके पास जो कुछ है वो आपको मिले। और आप हम पर थूकते हैं, आप हमें नीचा दिखाते हैं, लेकिन आप इस देश का सिर्फ 1% हैं। हम मुसलमानों का देश नहीं है, हम ईसाइयों का देश है। हम एक राष्ट्र हैं, ईश्वर के अधीन, अविभाज्य। बाइबल के ईश्वर, प्रभु यीशु मसीह के ईश्वर, वही ईश्वर है जिसकी हम सेवा करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मुझे साबित करें कि हम शरीयत कानून के अधीन नहीं हैं। क्या आप काउंसिलमैन ओराइली की निंदा करेंगे? क्या आप शरीयत कानून की निंदा करेंगे? क्या आप शरीयत कानून की निंदा करेंगे? क्या आप निंदा करेंगे? मुझे पता है आप नहीं करेंगे। क्या आप शरीयत कानून की निंदा करेंगे? अब्राहम, आप हिल्सडेल गए थे, क्या आप शरीयत कानून का त्याग करेंगे? क्या आप शरीयत कानून का त्याग करेंगे? अमेरिका, हमने ये शहर खो दिया है। ये एक ऐसा शहर है जो अब अमेरिकी कानूनों के अधीन नहीं है। हम इसके अधीन हैं, शरीयत कानून के अधीन है, और अब हम इसे और बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत हो चुका। शाबाश। वो कहाँ है? वो बेवकूफ डियरबॉर्न का मेयर कहाँ है? मुझे लगता है वो चला गया है। मुझे लगता है वो बस वहीं बैठा था। नहीं, मुझे लगता है वही है वो घिनौना इंसान। इसे देखो, ये एक और है। मुझे ये बहुत पसंद है। मैंने इसे पिछली बार भी चलाया था, लेकिन आपके लिए यहाँ एक अतिरिक्त बोनस है। अब मैं आप लोगों को यहाँ आते हुए सुन रहा हूँ। आप लोग ये कहना चाहते हैं कि आप ईमानदार हैं और दिल से बोल रहे हैं। आप में से कोई भी इंसान यहाँ बिना स्क्रिप्ट के एक एक शब्द पढ़े बिना नहीं बोलता। इसे पढ़ते हुए आपके पास एक मेयर है जो कहता है, वो अमेरिकी भी। ये पागल। उसे डियरबॉर्न मिशिगन में स्वागत नहीं किया जा सकता अगर वो एक सड़क के नाम पर आतंकवादियों को बैन नहीं करना चाहता। आपके पास वहां बोर्ड के सदस्य हैं जो अमेरिकी नागरिकों पर हंस रहे हैं जब वे शरीयत कानून और उन मुसलमानों को लेकर चिंतित हैं जो हमें बता रहे हैं कि हम आपके शहर पर कब्जा करने वाले हैं। हमारे पास एक साइन बोर्ड है जिस पर लिखा है कि हम आपकी महिलाओं के साथ ये सब करने वाले हैं, और हम कह रहे हैं क्या ये शांतिपूर्ण है? क्या आप लोग यहाँ हमें शांति देने आए हैं? आप लोग यहाँ हम पर कब्जा करने आए हैं? ये फिर से वही धर्म युद्ध है। आप सच में सोचते हैं कि आप बिना एक भी गोली चलाए इस देश को ले लेंगे? ये कैसा रहेगा अगर अमेरिकी नागरिक कहें नहीं, आप ऐसा नहीं करने वाले? हम खड़े होंगे, हम आपको बताएंगे यहाँ हर किसी को, मैं अपराधियों से लेकर आम लोगों तक, कट्टर ईसाइयों तक, हर जगह की बूढ़ी दादी नानी तक, इस मुस्लिम आक्रमण को बता दो कि तुम अमेरिका में ऐसा नहीं कर पाओगे। जब तक ईसाई योद्धा यहाँ खड़े होकर तुम्हें रोक रहे हैं तब तक ऐसा नहीं होगा। बस इतना ही मुझे कहना था। भगवान तुम्हें आशीर्वाद दें। बहुत बढ़िया। तो यही वो बात कर रहा था जेक लैंग पर। डियरबॉर्न में इन चालाक कमीने लोगों ने कई बार हमला किया है। उसे देखो, धड़ाम, कायर,
उसे देखो, वो वही चल रहा है और एक कायर उस पर हमला करता है। मैं धराम कायर हूँ। शायद जब मैं ऐसा करूं तो उसे ब्लर कर देना चाहिए। यही वो बात कर रहा था। उस गंदे मेयर ने इस अच्छे इंसान से कहा, शिष्ट अमेरिकी आदमी जिसने इस बात का विरोध किया कि सी सड़क का नाम हिजबुल्लाह के एक कुख्यात आतंकवादी के नाम पर रखा जाए जो 200 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की हत्या से जुड़ा हुआ है। उस गंदे मेयर ने उससे ये कहा। उसकी प्रतिक्रिया देखिए। मेरा मतलब है हिजबुल्लाह ने, आप जानते हैं, बेरूत में दूतावास पर बमबारी की थी जहां कई अमेरिकी भी थे। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल अनुचित है। तुम इस्लामोफोब हो। जैसे कि इसका कोई मतलब है। मुझे कोई अच्छा कारण दो। हाँ, मैं इस्लामोफोब हूँ और तुम हरामी। हम तुम्हें अमेरिकी सैनिकों के हत्यारों के नाम पर अमेरिकी सड़कों का नाम रखने नहीं देंगे। चुप रहो। और भले ही तुम यहाँ रहते हो, मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो कि मैं मेयर के तौर पर कह रहा हूँ, तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। तुम्हारा पूरा समुदाय यहाँ स्वागत योग्य नहीं है। और जिस दिन तुम इस शहर से बाहर चले जाओगे, वही दिन होगा जब मैं एक परेड निकालूंगा इस बात का जश्न मनाने के लिए कि तुम शहर छोड़कर चले गए। जिस दिन हम तुम्हें निर्वासित करेंगे, हम जश्न मनाएंगे। क्योंकि तुम वो इंसान नहीं हो जो सह अस्तित्व में विश्वास करता है। तुम वो इंसान हो जो सह अस्तित्व में विश्वास नहीं करता और ऊपर से दूसरों को वही दोष देता है। ये लोग बिल्कुल बेशरम है। देखो इसे। तो दोस्तों, इसका कोई हल नहीं है। यहाँ कोई सह अस्तित्व नहीं है। ये लोग यहाँ कब्जा करने आए हैं। इस्लाम पश्चिमी मूल्यों के साथ मेल नहीं खाता। इनकी संख्या बढ़ रही है। हमें इसे रोकना होगा। और यहाँ इनकी संख्या चाहे जितनी भी हो, हमें ये साफ कर देना होगा। आप पश्चिमी कानूनों और पश्चिमी मूल्यों के अधीन हैं। जैसे ही आप पश्चिमी मानदंडों को चुनौती देंगे, आपको देश से निकाल दिया जाएगा।